हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम बात करने वाले हैं आज रिलेशन के बारे में। प्रीवियस 2 लेक्चरों में आपने बहुत अच्छे से, पहले लेक्चर में आपने पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, टर्म क्या होते हैं, मतलब उनके पद क्या होते हैं, और आपने डिस्कशन कर लिया है कि मोनोमियल मतलब एक पदीय व्यंजक क्या होते हैं, द्विपदीय व्यंजक, बहुपदीय व्यंजक क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन किया आपने। जो सेकंड लेक्चर था आपने जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पर बात किया, मतलब बहुपद के जो जीरोज होंगे, शून्यक होंगे, वो क्या होंगे। क्या किसी समीकरण के 2 भी हो सकते हैं? क्या कोई पॉलिनोमियल हो और उस पॉलिनोमियल के 2 शून्यक भी हो सकते हैं? क्या 3, 4, 5 भी हो सकते हैं? इस पर आपने ब्रीफली डिस्कशन कर लिया है। और अब हम बात करने वाले हैं जीरोज यानी शून्यक और कोफिशिएंट्स जो होते हैं उसमें क्या रिलेशन है। आपको बता दूं याद करने के लिए कि जो इनका रिलेशन होता है योग का रिलेशन होता है। जैसे जो शून्यक होते हैं, क्या शून्यक जो होते हैं उनके योग का एक संबंध होता है, वो होता है -b/a, -b/a योग का संबंध है। वहीं गुणन का जो संबंध होता है वो c/a होता है। क्या होता है? b/a और c/a। इसको हम ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाले हैं, बस क्या करिए थोड़ा सा समय दीजिए। वैसे मैं राघवेंद्र पांडे और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जय करियर फाउंडेशन में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं हिट किया है, अपडेट पर ध्यान नहीं देते हैं तो ध्यान देना शुरू करिए। लेटेस्ट अपडेट्स आपको थोड़े थोड़े छोटे छोटे क्लिप्स में मिलना शुरू हो चुके हैं। कंसिस्टेंट मिलेंगे, 365 दिन मिलेंगे और लगातार आपको लर्निंग देते रहेंगे। तो अगर आपको भी फायदा हो रहा है, इसका फायदा आप उठा पा रहे हैं और नहीं उठा पा रहे हैं तो उठाना शुरू करें, और जब उठाना शुरू कर दें तो दूसरे को शेयर भी कर दें, जिससे आपके साथ साथ औरों लोगों का भी बेनिफिट शुरू हो जाए। ठीक है ना? तो विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। और वैसे स्टार्ट करते हैं हम रिलेशन के बारे में, जो कि अभी मैंने जस्ट बताया आपको। एक रिलेशन की योग का रिलेशन है -b/a और गुणनफल का रिलेशन है क्या? c/a। पर ये आता कैसे? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं। आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीजिए, ax² + bx + c = 0। ध्यान रहे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं मान लेता हूं 2 मूल हैं। इसके 2 मूल कौन कौन से हैं? मैं मान लेता हूं कि एक है अल्फा और दूसरा है इसका बीटा। इसके 2 रूट हैं। अच्छा, कभी भी ध्यान दीजिएगा, जब रूट आप निकालेंगे तो x - अल्फा = 0 आएगा, तभी आप x की वैल्यू अल्फा पाएंगे, और बीटा तब पाएंगे जब x - बीटा = आप 0 निकालेंगे। क्या होगा? जब x - बीटा आप करेंगे तब भी मिलेगा, और जब x - अल्फा करेंगे तब भी आपको क्या मिल जाएगा? 2 मूल मिल जाएंगे, अल्फा और बीटा। क्लियर आ रही है? तो इस तरीके से इन दोनों रूट्स पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है ना? थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है यहाँ। अब इस 2 रूट निकले हुए हैं, तो इन दोनों रूट में क्या संबंध है, कैसे संबंध है, इसके लिए हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है ना? मैं मान लेता हूं कि कोई एक कांस्टेंट है। जैसे यहां देखो, अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से लिखना शुरू करता हूं। ठीक है ना? जैसे हमने कहा कि आपके पास 2 इक्वेशंस हैं। एक है x² + bx, नहीं ax² लिख दें। x मत लिखो, ax² भी लिखो। क्या है? ax² + bx + c = 0, और इसके 2 मूल आपने कहा अल्फा और बीटा है। और आपने कहा कि जब ये अल्फा x- होगा तभी अल्फा आएगा, और x - बीटा होगा तभी बीटा का मान आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। मैं मान लेता हूं कोई एक कांस्टेंट भी है, एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या है? k है। चलो ये भी हमने लिख दिया, स्मॉल k। ठीक है ना? ध्यान से देखो, अगर हम देखें तो जितने घात होते हैं उतने ही इसके रूट निकलते हैं। तो इसकी घात 2 है, इसका मतलब 2 रूट हमने माना, एक अल्फा मान लिया है और एक दूसरे को मान लिया हमने बीटा। क्लियर है? तो अगर इन दोनों से क्लियरिटी आ रही है तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें। अब इनमें क्या कहा मैंने कि कोई की एक कांस्टेंट है जो इसका किसका उस गुणनखंड करने पर प्राप्त होता है। क्लियर हो? अब जैसे आप इसको लिखते आए हैं वैसे आप इसके भी तो इक्वेशंस बना सकते हैं। जल्दी बोलिए। जैसे आप इसको लिखते आए हैं वैसे आप बना सकते हैं। एक चीज और बता दें, इसका सबसे बड़ा लॉजिक क्या है? a ≠ 0, मतलब जो x² का टर्म होता है वो शून्य नहीं हो सकता। हाँ, b का टर्म 0 हो सकता है, c का टर्म 0 हो, गायब हो तो चलेगा, तब भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर गलती से x² का टर्म नहीं है, यानी x² का ही टर्म गायब हो गया, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इस चीज का विशेष ध्यान देना है आपको। ठीक है ना?
एक अचर पद है। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। अब यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जो मूलों से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा वो आएगा दोनों सेम। मैं मान लेता हूं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा है ax² प्लस bx प्लस c, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी कांस्टेंट, अभी आपने कहा कांस्टेंट x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के बराबर होगा, इंटू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, इन दोनों के बराबर होगा। जिसे आपने क्या कह दिया कि जो k है वो क्या है, एक कांस्टेंट है। एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई कर डालो आप, k को ऐसे पहले बाहर रखो और मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स यानी x², x इंटू बीटा माइनस बीटा x को अल्फा से माइनस अल्फा x और माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा आप लिख सकते हैं। इसमें कोई शिकायत, आपने सिर्फ मल्टीप्लाई किया। एक काम करो, इसको भी मल्टीप्लाई कर डालो, चेक करो, k इंटू x²। अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, माइनस कॉमन हो जाएगा तो माइनस k कॉमन ले लो और k मल्टीप्लाई में आएगा और x माइनस कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, x भी कॉमन बनेगा ना। चलो अच्छा पीछे लिख देंगे और बचेगा बीटा प्लस अल्फा, यानी अल्फा प्लस बीटा भी तो लिख सकते हैं इसको, और इंटू अल्फा बीटा। क्लियर है इतनी बातें। अच्छा अगर हम तुलना करें इस इक्वेशन से तो a की वैल्यू क्या है, x² का कोफिशिएंट, यानी a की वैल्यू क्या मिल जाएगा, k। अगर हम b की बात करें तो b क्या है, x को छोड़कर बाकी सारे टर्म, यानी k इंटू क्या, k इंटू इतना। क्लियर, जल्दी बोलो। अगर आप इसकी तुलना करें तो k इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, b होगा। लेकिन ध्यान रहे यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस है, यानी माइनस साइन लेना पड़ेगा, k इंटू अल्फा प्लस बीटा। और अगर हम c की बात करें, ध्यान से देखना, अगर हम c की बात करें, दिख रहा है बच्चों, तो मिलेगा अल्फा इंटू बीटा। क्लियर, एक बार मैं देख लूँ आपको दिखाई दे रहा है साफ या नहीं, एक बार मैं देख लूँ। अच्छा थोड़ा सा कट रहा है, अभी ठीक है, ठीक है, कैमरा थोड़ा सा सेट करना पड़ा, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो आ जाओ। इसका मतलब a का मान किसके बराबर है, k के। b का मान क्या है, माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा, और c की वैल्यू जो आया वो अल्फा इंटू बीटा आया। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत। अच्छा इसका मतलब समझ में आया। अगर हम दोनों टर्म के x² x और इनके पद निकाल लेते हैं तो अब ध्यान से देखो, अगर हम आपसे कहें कि क्या करो, फाइंड आउट करो कुछ, क्या फाइंड आउट करो भाई, जहां जहां k है वहां आप a लिख सकते हैं कि नहीं। जब k a के बराबर है तो क्या आप इसको लिख सकते हैं कि नहीं। अब हम तुलना करना शुरू करते हैं। जो आपने कहा है कि b इक्वल टू, क्या आपने कहा कि b इक्वल टू माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा। अगर मैं आपसे कहूं कि a इक्वल टू k है तो a इक्वल टू k यानी k इक्वल टू a, यानी b इक्वल टू माइनस a अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा मैं कहूं तो आप कहेंगे b बाई माइनस a, और कभी डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होता तो माइनस ऊपर चला जाएगा माइनस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई a। यही तो आपने कहा था कि अभी मूलों का योग क्या होता है, b बाई a होता है, अभी 1 मिनट पहले आपने कहा था। अगर हम इसकी बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा की, अच्छा एक चीज़ बताओ, k जब सब में मल्टीप्लाई हुआ था तो इसमें क्यों नहीं हुआ, सॉरी k है बच्चों, ये जब k सब में मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ भी होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा c इक्वल टू अल्फा इंटू c इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा k, और अगर हम अल्फा इंटू बीटा आपसे पूछूं तो c बाई k, और k की वैल्यू अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा है क्या होता है, जल्दी बोलो, कहा क्या है, ऊपर है, कंपेयर किया है, तो c बाई a इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। यानी कि एक चीज तो समझ में आया कि जो योग होगा वो क्या होगा, b बाई a होगा माइनस b बाई a, वहीं जो गुणनफल आएगा इसका वो क्या आएगा, c बाई a, क्या आएगा, c बाई a। तो इस दोनों कॉन्सेप्ट को आपको याद करना है कि जो मूलों का योगफल होता है उसका क्या कॉन्सेप्ट है और मूलों के गुणनफल का क्या कॉन्सेप्ट है। क्या मैं इस चीज को क्लियर कर पाया, कैसे कंपेयर करके मैंने दिखाया आपको कि कैसे कंपेयर करोगे और इसके कैसे वैल्यूज आप फाइंड आउट करोगे। क्या ये आपको समझ में आ गया या कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं, बिंदास जल्दी बोलो, क्या आपको कोई दिक्कत है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि थोड़ा सा और इसको क्लियर कर दूं ना,
अभी तुलना किया है तो क्लियर भी कर देता हूं कि ये क्या होगा, है ना। चलो देखो, अभी आप इसका जो कंपैरिजन देख रहे हो, आप योग जो आएगा, जो मूल आएगा, मूलों का योग जो आएगा ax² प्लस bx प्लस c। ध्यान से देखना, आपने b बाई ए कहा है। b क्या है? b है x का गुणांक, मतलब आप कह सकते हैं कि x का गुणांक मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, x का गुणांक डिवाइडेड बाई a मतलब x² का गुणांक। क्या कहा आपने कि कोफिशिएंट COFFICIENTS, कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड कोफिशिएंट्स ऑफ x², जो योग होगा मतलब जो अल्फा प्लस बीटा आएगा और जो अल्फा इंटू बीटा आएगा। ध्यान से देखना, c बाई ए, c क्या है? कांस्टेंट मतलब अचर पद और अपान c बाई ए और x² का गुणांक। जल्दी बोलो, a क्या है? x² का गुणांक है, मतलब कांस्टेंट अपान क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x²। समझ में आ गया? यानी कि अल्फा इंटू बीटा ये आएगा और अल्फा प्लस बीटा ये आएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बराबर पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच बच्चों।